पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर गिरी गाज, फैसला सुनाने वाले खुद सवालों के घेरे में। देश की सबसे बड़ी अदालत के पूर्व मुखिया, जिनकी एक टिप्पणी पर कभी सरकारें जवाब देती थी, जिनके फैसलों पर देश भर में बहस होती थी, आज वही पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ खुद एक बड़े विवाद में यहाँ पर गिर गए। जी हाँ, एक बयान, एक पारिवारिक किस्सा और उसके बाद कानूनी नोटिस का धमाका। मामला अब इतना बढ़ चुका है कि सनातन धर्म के अपमान के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, बिना शर्त माफी की मांग यहाँ पर हो रही है और सोशल मीडिया पर तीखी बहस यहाँ पर छिड़ गई है। क्या पूर्व सीजीआई ने सिर्फ अपनी निजी सोच यहाँ पर रखी थी, या फिर उन्होंने धार्मिक परंपराओं पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने करोड़ों लोगों की भावनाओं को यहाँ पर आहत कर दिया? आखिर ऐसा क्या बोल गए चंद्रचूड़ कि अब कानूनी नोटिस तक उनके घर जो है पहुंच गया, ये मामला वहां तक पहुंच गया। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं PRB। सबसे पहले टॉप हेडलाइंस की ओर बढ़ता है, क्या इस मुद्दे की चल रही है। पहली आप हेडलाइंस यहाँ पर देख लीजिए। पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को वकील का कानूनी नोटिस, कहा आपकी पीरियड्स वाली स्पीच सनातन धर्म का अपमान। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। पूर्व सीजीआई DY चंद्रचूड़ को भेजो गया कानूनी नोटिस, पीरियड्स और पूजा को लेकर दिए गए बयान पर मचा देशव्यापी विवाद। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर गिरी गाज, वकील घनश्याम उपाध्याय ने मांगी बिना शर्त माफी और सार्वजनिक स्पष्टीकरण। सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस। आपने देखी हेडलाइंस, आपने देखी किस तरह से ये मुद्दा अब तूल पकड़ चुका है। अब मैं आपको ट्वीट भी यहाँ पर दिखा देती हूँ। इस ट्वीट में आज तक का ये ट्वीट है, ये लिखता है कि पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को वकील का कानूनी नोटिस, कहा आपकी पीरियड्स वाले स्पीच सनातन धर्म का अपमान। मुंबई के एक वकील ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को 28 मई की मासिक धर्म स्वच्छता सप्ताह के दौरान उनके द्वारा सुनाए गए एक किस्से को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है। कानूनी नोटिस भेजने वाले एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश से बिना शर्त माफी मांगने और अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से सफाई देने की मांग की है। उपाध्याय का यहाँ पर कहना है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी टिप्पणियां केवल उनके निजी पारिवारिक मामलों तक सीमित थी। साथ ही उन्हें यह भी कहना चाहिए कि उन्हें सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की नई व्याख्या करने या उनमें बदलाव सुझाने का कोई धार्मिक अधिकार नहीं है। यहीं से ये विवाद और बढ़ गया। इस बयान से ये मुद्दा और यहाँ पर सोशल मीडिया पर गर्मा गया। आगे आप देखिए, रिएक्शन देखिए लोगों की बात, इस ट्वीट के बाद रिएक्शन देखिए। अक्षय यादव का ये ट्वीट है, वे लिखते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी किसी की बहन बेटियों की गरिमा से खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। ये यहाँ पर कहा है इन्होंने। इस ट्वीट में महिलाओं के सम्मान और सार्वजनिक जिम्मेदारी की बात भी यहाँ पर चंद्रचूड़ के लिए कही जा रही है। अगला ट्वीट देखिए, नियति मिश्रा का ये ट्वीट है। वे कहती है, अगर ये मामला सही है तो ये दिखाता है कि सार्वजनिक मंच पर बोले गए शब्दों की जिम्मेदारी कितनी जरूरी होती है। जहाँ ह्यूमर और निजी बातों में भी मर्यादा और सोच समझ बनाए रखना जरूरी है, वरना उसके परिणाम भी सामने आ सकता है। जी, आज ट्वीट में सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के शब्दों की जवाबदेही पर यहाँ पर जोर दिया गया है। आपने वायरल ट्वीट देखी, आपने देखा पहला ट्वीट, आपने देखा किस तरह से चंद्रचूड़ के घर जो है यहाँ पर नोटिस भेजा गया। उसके बाद लोगों के रिएक्शन आपने देखे। कुछ यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है चंद्रचूड़ यहाँ पर गलत बोल गए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं सही भी उन्होंने बोला है। अब आपको पूरा मामला मैं यहाँ पर बता देती हूँ क्या चल रहा है। पहले आप ये देखिए उन्होंने क्या बोला है। आर्टिकल आप देखिए यहाँ पर, दरअसल 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता सप्ताह के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी कि DY चंद्रचूड़ ने अपने परिवार से जुड़ा एक अनुभव साझा किया था, यानी कि एक किस्सा उन्होंने यहाँ पर सुनाया था। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की शादी के बाद घर में पहला गणपति उत्सव उस समय था
उस समय का ये बात है। उसी दौरान उनकी बहू ने उनसे पूछा कि उन्हें मासिक धर्म हो रहा है। बहू ने ये पूछा तो क्या वो गणपति के कमरे में जा सकती हैं और पूजा में शामिल हो सकती, ये उन्होंने उनसे पूछा। बहू ने चंद्रचूड़ से पूछा। इस पर चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, किसी भी इंसान में कोई अशुद्धता नहीं होती, अशुद्धता मन की अवस्था होती है, शरीर की नहीं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उनकी बहू ने पूजा में भाग लिया और घर के सभी हिस्सों का सामान्य रूप से उपयोग किया। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कानूनी नोटिस यहाँ पर उनको भेज दिया। जहां नोटिस में आरोप यहाँ पर लगाया गया कि पूर्व सीजेआई ने अपने व्यक्तिगत राय को इस तरह प्रस्तुत किया मानो वह धार्मिक परंपराओं की नई व्याख्या यहाँ पर कर रहे हो। वकील का यहाँ पर कहना है कि सनातन धर्म में मासिक धर्म के दौरान कुछ धार्मिक नियम और परंपराएं मौजूद हैं जिन्हें किसी भी व्यक्ति की निजी राय के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता, ये यहाँ पर कहा गया। नोटिस में ये भी मांग यहाँ पर की गई है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें कि उनकी टिप्पणी केवल उनके निजी पारिवारिक अनुभव तक सीमित थी। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया कि उनका उद्देश्य धार्मिक मान्यताओं या परंपराओं को चुनौती देना नहीं था। इतना ही नहीं, नोटिस में भविष्य में ऐसे विषयों पर सार्वजनिक मंचों से टिप्पणी करने में सावधानी बरतने की भी सलाह यहाँ पर दी गई है। अब इस पूरे विवाद ने देश में एक नई बहस को यहाँ पर जन्म दे रहा है। एक पक्ष यहाँ पर कह रहा है कि महिलाओं को लेकर जो है सामाजिक सोच यहाँ पर बदलनी चाहिए और मासिक धर्म को किसी भी प्रकार की अशुद्धता से जोड़ना गलत है। वही दूसरा पक्ष यहाँ पर मानता है कि धार्मिक परंपराओं और आस्था का सम्मान भी उतना ही जरूरी है और संवैधानिक पदों पर रहे लोगों के बयान व्यापक असर यहाँ पर पड़ता है। यानी कि साफ साफ यहाँ पर एक पक्ष कह रहा है कि जो है आप नई सोच आप बदलिए। आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि पूजा में मत बैठिए। अगर आप मासिक धर्म से आपको मासिक धर्म है तो आप नहीं जो है पूजा में बैठ सकते हैं। ये सोच आप इस नई पीढ़ी जो है यहाँ पर कह रही है कि सोच को आप बदलिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ दूसरा पक्ष है जो कि कह रहा है कि आप चीजों को नहीं बदल सकते, आप धर्म को नहीं बदल सकते, इस तरह से चीजें नहीं चलती हैं। यानी कि मामला अब सिर्फ एक भाषण का यहाँ पर नहीं रह गया, ये बहस अब आस्था बनाम व्यक्तिगत विचार, जी हाँ, ये बन गया है। परंपरा बनाम आधुनिक सोच ये अब मुद्दा बन गया है और अभिव्यक्ति बनाम धार्मिक संवेदनशीलता तक ये मुद्दा अब पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि क्या पूर्व सीजेआई इस कानूनी नोटिस का जवाब देंगे? क्या कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण आएगा या फिर ये विवाद अदालत तक पहुंचकर एक नई कानूनी लड़ाई का रूप ले लेगा? फिलहाल पूरे देश की नजर इस मामले पर टिकी हुई है और आने वाले दिनों में ये बहस और भी तेज होती नजर आएगी। आपको क्या लगता है? आपको जो भी इस खबर पर लगता है हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। साथ ही खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।